नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दमोह का। दमोह से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, चलती बस में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने से जुड़ा हुआ यह मामला है। छेड़छाड़ से परेशान होकर के 2 स्कूली छात्राओं ने बस से छलांग लगा दी थी और अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल छात्राओं की गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। और यही वो बस है जिसमें छात्राएं सफर कर रही थी, स्कूल से वापस लौट रही थी और इस दौरान कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने चलती बस से छलांग लगा दी थी। और अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ा अपडेट आपको दमोह से बता रहे हैं। हम लोग को जैसे ही पता चला घटना के बारे में, हम लोग वहाँ मैं खुद अस्पताल गया, बात की उससे, बच्चियों से मैंने, और पूरे जिले में नाकाबंदी की और स्पॉट पे हम लोग ने खुद नाकाबंदी करके सभी जो आरोपी, 4 आरोपियों के नाम, जो आरोपी को ने किया था, उन 4 आरोपियों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर ट्राइबल लीडरशिप तैयार करने जा रही है। बाकायदा टैलेंट हंट होगा और इसके जरिए ट्राइबल लीडर्स कांग्रेस के विजन को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस टैलेंट हंट पर चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्लान, टैलेंट हंट से मिलेगी कांग्रेस को सत्ता। आदिवासी समाज पर कांग्रेस का फोकस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने की जद्दोजहद कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का अब सीधा फोकस प्रदेश की करीब 21% आबादी यानी आदिवासी वोट बैंक पर शिफ्ट हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस अब ट्राइबल लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश में है। करीब 2 दशक से प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस आदिवासी समाज के बीच मजबूत कैडर तैयार करने की कोशिश में है ताकि चुनाव में एक तरफा ट्राइबल वोट कांग्रेस को मिल सके। यही वजह है कि टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस ने करीब 120 आदिवासी युवाओं को सिलेक्ट किया है, जिन्हें 19 फरवरी से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत बेस तैयार किया जा सके। टैलेंट हंट राहुल गांधी जी ने शुरू किया, उस टैलेंट से बहुत सारे लोग निकले। हम जैसे ग्रामीण लोग भी टैलेंट हंट के माध्यम से आज टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रवक्ता बन के आपके सामने खड़े हैं। तो टैलेंट हंट का सीधा अर्थ होता है कि किसी में अगर टैलेंट है तो उसे किसी नेता की सिफारिश की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी वैचारिक व्यवस्था क्या है और उसके विचार क्या रखता है, पार्टी से मेल खाती है नहीं खाती है, ये जरूर देखना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस आदिवासी समाज पर इतना फोकस कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 21% आबादी सिर्फ आदिवासी वर्ग की है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। साल 2018 में कांग्रेस ने 47 में से 31 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने 22 सीट जीतकर सरकार बना ली। यानी हाल के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ और सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस की टैलेंट हंट पर तीखा हमला बोल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई है और टैलेंट सर्च के माध्यम से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी को आंसू बहाना पड़ा, तमाम नेताओं ने किनारा कर लिया। अब जीतू पटवारी जी ने भी तैयारी कर ली है। उमंग सिंगार जी को किनारे लगाने के लिए नई आदिवासी नेता को ढूंढने की खोज करी जा रही है। तो ये टैलेंट हंट के सहारे उनको किनारे लगाया जाएगा। किसके में अंदर कितना टैलेंट है और कौन किसको किनारे लगाता है तो वक्त बताएगा, लेकिन ये अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। प्रदेश की सत्ता तय करने वाला ट्राइबल वोट बैंक अक्सर कांग्रेस के करीब रहा है, लेकिन पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली धमाकेदार जीत में ट्राइबल वोट की बड़ी भूमिका रही, जिससे साफ है कि कांग्रेस को फिर से अपना कैडर मजबूत करना होगा और इन्हीं कोशिशों में कांग्रेस जुट गई है। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।
तो देखिए, कांग्रेस भी ये भली बाती समझती है कि यदि सत्ता को वापस पाना है तो एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक को रिझाना है। खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं खबर की खबर क्या है, ये हमें समझाएंगे भोपाल से संवाददाता नवीन कुमार सिंह। नवीन, जरा आप बताइए कि अगले चुनाव के लिए कांग्रेस की जो तैयारी है, ये जो आदिवासी टैलेंट हंट वो करने जा रहे हैं, कितनी ये कारगर साबित होगी, और ये भी जरा समझाइए कि इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में बिना आदिवासियों के आशीर्वाद के सहारे कोई भी सत्ता हासिल कर ले। जिसको भी सत्ता मिलेगी उसमें आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट रहा होगा, तभी उसको सत्ता मिली है। कांग्रेस ये बात जानती है, कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि उनका जो मजबूत कैडर था वो छटक गया है। पिछले चुनावों के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हुआ। 2018 में इसी जो 47 सीटें थी मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए जो आरक्षित थी, 47 में से 31 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2018 में 14 साल का वनवास भी पार्टी ने खत्म किया और सत्ता में लौटी। तो कांग्रेस ये जान रही थी, कांग्रेस ये मान रही थी कि आदिवासी वर्ग के दिलों में अगर जगह बनानी है, सत्ता में आना है, तो इनके दिलों में जगह बनानी होगी। हालांकि बीजेपी ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और बीजेपी पर ज़्यादा आदिवासी वर्ग ने भरोसा किया और इस बार बड़ा उलटफेर हुआ और 2023 में बीजेपी की सरकार आ गई। जाहिर है अब 4 साल का वक्त बचा है अगले चुनाव में। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि अपने कैडर को मजबूत किया जाए, गांव-गांव में दलित और आदिवासी वर्ग के वोटर्स को रिझाया जाए और कोशिश की जाए कि इनके दिलों में जगह बनाई जाए। तो कांग्रेस इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। टैलेंट हंट एक अभियान शुरू किया है जो आदिवासी वर्ग के लिए है और आदिवासी युवा को ये कांग्रेस पार्टी खोज रही है और उनको तराशेगी। मोहन खेड़ा में 19 फरवरी से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, हफ्ते भर का ट्रेनिंग रहेगा और देश भर के जो चिंतक विचारक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो इस ट्रेनिंग कैंप में मास्टर ट्रेनर के तौर पर आएंगे और सिलेक्टेड जो 120 युवा हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेंड आदिवासी युवा हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो प्रचार प्रसार करेंगे, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल कांग्रेस का ये एजेंडा है और कांग्रेस की कोशिश है कि चूंकि 4 साल का वक्त है अगले चुनाव में, तो इन 4 सालों में जो 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, इन 47 की 47 सीटों में मजबूत पकड़ बना ली जाए। और ना सिर्फ ये 47 सीटें ही आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, बल्कि 15 से 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोटर जो है निर्णायक है। यानी उस विधानसभा में आदिवासी वोटर्स की संख्या 30,000, 40,000, 45,000 तक है। तो जाहिर सी बात है न सिर्फ ये 47 बल्कि 15 लगभग 60 से 65 सीटें ऐसी मध्य प्रदेश में बनती हैं जहां आदिवासी वर्ग अगर चाह ले, आशीर्वाद दे तो वो पार्टी सत्ता के सिंहासन पर नजर आएगी। बिल्कुल नवीन, और ये पहली दफा नहीं है कि जब कांग्रेस इस तरह की एक्सरसाइज कर रही हो, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि हमेशा से आदिवासी वोट बैंक उनके साथ रहा है, लेकिन अब जब वो छिटका है तो दोबारा कैसे उन्हें अपनी तरफ रिझाया जाए, इसको लेकर के कवायद शुरू हो गई है। अब देखते हैं टैलेंट हंट में क्या वाकई एक ऐसा नेतृत्व कांग्रेस को मिल सकता है जिसपे वो भरोसा कर सके और फिर मिशन को पूरा कर पाए। देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के काले कारनामे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने उन निजी कॉलेजों की एफिलिएशन के दस्तावेजों को गायब कर दिया है जिन पर कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी समेत यूनिवर्सिटी के 17 प्रोफेसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। यह हाल तब है जब यूनिवर्सिटी की ओर से कॉलेज को एफिलिएशन देने के फर्जीवाड़े की जांच EOW और शासन कर रही है। पूरे मामले पर देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी की संबद्धता अभी विवादों में है। EOW में FIR हो चुकी है। कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी भी जांच के दायरे में है, लेकिन मामले में लापरवाही कम नहीं हो रही। शिव शक्ति कॉलेज में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। उसी कॉलेज के एफिलिएशन के लिए किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के 2 साल के दस्तावेज अभी भी गायब है। प्रबंधन ने इन दस्तावेजों को अब तक ना तो खुद खोजा है, ना ही जिम्मेदारी तय की है, जिसको लेकर EC मेंबर्स नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जांच को प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। एक जिम्मेदार A++ यूनिवर्सिटी से अगर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी निश्चित करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति पर आरोप है और उस पर जांच चल रही है
और वो एक संवैधानिक पद पर हैं, तो वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल 2016-17 और 17-18 में जो टीम निरीक्षण करने आई थी, उसके नाम यूनिवर्सिटी में अब नहीं मिल रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट भी गायब है। इन 2 सालों का एफिलिएशन भी जांच के दायरे में है। ईओडब्ल्यू ने संबद्धता के फर्जीवाड़े में गड़बड़ी किए जाने के आधार पर जिन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वो निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज नामों के आधार पर की गई है। हालांकि कुल सचिव का कहना है कि दस्तावेजों को खोजा जा रहा है। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, वर्षों का रिकॉर्ड है और कॉलेजों की संख्या भी बहुत अधिक है, तो रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है। और जो रिकॉर्ड आप बता रहे हैं, एक सत्र के रिकॉर्ड की कुछ इशू आ रहा है, पर मुझे लगता है रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में ही संधारित होता तो जहाँ तक मिल जाना चाहिए उसे। आइए जानते हैं कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में अब तक क्या हुआ है। अतिथि शिक्षक प्रोफेसर अरुण शर्मा ने एफिलिएशन वाले फर्जीवाड़े का खुलासा किया। सीएम से लेकर पीएम तक 18 शिकायतें की। आरोप है कि मुरैना के शिव शक्ति कॉलेज को कागजों में अनुमति दी गई। 14 साल से एफिलिएशन कमेटी कागजों में अनुमति देती रही, जबकि शिव शक्ति कॉलेज का जमीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं था। 14 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने कुलगुरु सहित 17 प्रोफेसरों पर एफआईआर दर्ज की। सरकार ने 373 निजी कॉलेजों के एफिलिएशन के जांच के आदेश दिए। अब 2 सत्रों की संबद्धता के दस्तावेज गायब हो गए हैं। बहरहाल ईओडब्ल्यू और राज्य सरकार जीवाजी यूनिवर्सिटी में हुए फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। इसी बीच यूनिवर्सिटी के ईसी मेंबर्स से लेकर छात्र संगठन बार बार कह रहे हैं कि कुलगुरु और कुलसचिव को हटाया जाए। ये जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं और अब वही हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन्हें हटाती है। नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल बैठक ली है। रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज, मैहर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई। ये वो यात्री हैं जो महाकुंभ जा रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं और इन यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तस्वीर आप देखिए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी इस बैठक में शामिल रहे। जबलपुर में 27 जनवरी को टिमरी में अपनी जमीन पर जुआ खिलाने से रोकने पर 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्याकांड के बाद भी आक्रोश जारी है। ब्राह्मण महासभा पीड़ित परिवार को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने के लिए आए दिन प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के आरोपों से हत्याकांड पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने भारत के एक नेता श्रीकांत कुक्की वर्मा पर फरार हुए हथियारों की मदद करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक का आरोप है कि श्रीकांत वर्मा भाजपा के एक विधायक का करीबी है और पुलिस को भाजपा विधायक और उसके सहयोगी श्रीकांत दोनों की 15 दिनों की कॉल डिटेल की जांच करवानी चाहिए। जो टिमरी हत्याकांड हुआ है उसके 15 दिन पहले के और 15 दिन बाद के जो उनके कॉल डिटेल है वो पब्लिक के सामने सार्वजनिक करें। अभी जबलपुर शहर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि टिमरी से लेके पहले भी जो कई अपराध हुए, जो कई गैंगस्टर जबलपुर में बड़े हैं पले हैं, उसके पीछे संरक्षण किसका है? श्रीकांत वर्मा कुक्की कौन है? इन आरोपों के बाद भाजपा नेता श्रीकांत वर्मा भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक उनका पूर्व ड्राइवर था जिसने उन्हें वारदात के बाद फोन जरूर किया था, लेकिन उसकी उन्होंने कोई मदद नहीं की। भाजपा नेता श्रीकांत वर्मा ने टिमरी हत्याकांड से अपना कोई लेना देना नहीं बताया और कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना पर मानहानि का दावा ठोकने की भी बात कही। सुनिए। कि टिमरी हत्याकांड से मेरा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस प्रकार इसकी कोई पुष्टि होती है तो उसकी पुष्टि करने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार के झूठे आरोप मेरी राजनीतिक छवि को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है तो मैं कहता हूं मीडिया परिवार के माध्यम से मैं उनके ऊपर मानहानि दावा प्रस्तुत भी करूंगा और दावा भी करूंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5000 से ज्यादा मर चुके लोगों के नाम पर पीडीएस निकालने के बाद अब एक और नया घोटाला सामने आया है, जहां पिछले 4 साल में 80 लाख रुपए से ज्यादा का राशन दुकानदार हड़प गए हैं। ये राशन हितग्राही के पास ही नहीं पहुंचा है, बीच में ही बेच दिया गया। अब यह मामला सामने आने के बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन विभाग हड़पे गए राशन का पैसा नहीं वसूल पाया है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तहसीलदारों के जरिए संपत्ति कुर्क करके वसूली की जाएगी, फिर से स्मरण पत्र जारी किए जाएंगे।
भोपाल एम्स का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दौरा किया। इस दौरान 15 दिन पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज दिनेश मालवीय से उन्होंने मुलाकात की और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कहा कि प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।